Now integration by partial fraction. इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में केसेस है, तो जिसमें फर्स्ट केस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों है पॉलिनोमियल्स, वेयर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम, यानी डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। और डिनोमिनेटर यानी जी ऑफ एक्स कैन बी फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स। जी ऑफ एक्स को लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज कर सकते हैं। लीनियर फैक्टर यानी फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी, एक्स का पावर 1, दैट इज लीनियर फैक्टर। जी ऑफ एक्स कैन बी फैक्टराइज इनटू लीनियर फ्रैक्शंस, तो लीनियर फैक्टर्स। तो ऐसे केस में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड एग्जांपल से देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 dx। अब ये एग्जांपल दिखने में अपने पास में टाइप नंबर 5 है। टाइप नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये मेथड, ये एग्जांपल टाइप 4 से भी सॉल्व कर सकते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब डिसाइड कब करना है कि पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना है कि नहीं है। यदि डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 जिसके लीनियर फैक्टर्स निकलते रहे तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन को प्रेफरेंस देंगे, बिकॉज द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इज सिंपल देन टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 से पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड सिंपल है। एग्जाम में यदि कोई भी मेथड अप्लाई करते हैं तो आंसर करेक्ट आता और मार्क्स भी पूरे मिलते, बट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू पार्शियल फ्रैक्शन व्हेन द डिनोमिनेटर इज फैक्टराइज्ड इनटू लीनियर फैक्टर्स। द एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, इसके फैक्टर्स -4 के फैक्टर्स है +4 -1, यानी x प्लस 4 x माइनस 1। डिनोमिनेटर के लीनियर फैक्टर्स निकलते, इसलिए फिर यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो लेट i इक्वल टू गिवन इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 dx। बाद में डिनोमिनेटर के फैक्टर्स -4 के फैक्टर्स +4 माइनस 1, +4 माइनस 1 दैट इज +3, x प्लस 4 x माइनस 1। डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर्स है उतने पार्शियल फ्रैक्शंस तैयार होंगे। डिनोमिनेटर में पहला फैक्टर है x प्लस 4, तो a अपॉन एक्स प्लस 4, ये एक हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। बाद में सेकंड फैक्टर है x माइनस 1, तो b अपॉन एक्स माइनस 1, ये हो गया सेकंड पार्शियल फ्रैक्शन। a और b कांस्टेंट टर्म्स है जिसके वैल्यू निकालना है। और ये 2x अपॉन एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 1 को ये दोनों फैक्टर में एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ a बाई एक्स प्लस 4 एंड b बाई एक्स माइनस 1, यानी इसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। तो मेथड है कि लेट 2x अपॉन एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 1 इक्वल टू a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। अब ये फैक्टर इंटरचेंज हो गए, पहले x माइनस 1 लिखा बाद में x प्लस 4, तो भी चलेगा, आंसर करेक्ट आता है। a की वैल्यू यानी x प्लस 4 कहीं भी रहो, x प्लस 4 का न्यूमरेटर a ही आएगा, x माइनस 1 का न्यूमरेटर सेम रहेगा वेदर इट इज़ रिटर्न फर्स्ट और सेकेंड नंबर। तो a अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। बाद में टोटल फैक्टर्स 2 है, तो दोनों फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से यानी x प्लस 4 और x माइनस 1, इन मल्टीप्लिकेशन से पूरे इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x प्लस 4 एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद x प्लस 4 कैंसल, x माइनस 1 कैंसल, ये गेट 2x इक्वल टू a को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 एक्स, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 एक्स माइनस 1 से, तो x प्लस 4 कैंसल, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 कैंसल, b इंटू एक्स प्लस 4। a की वैल्यू निकालना है तो a का डिनोमिनेटर है x प्लस 4, a का डिनोमिनेटर x प्लस 4 है, तो ये x प्लस 4 इक्वल टू 0 लेंगे। x plus 4 equal to 0 and x equal to minus 4. If we put x equal to minus 4 in this equation, we get the value of a. b की वैल्यू निकालना है तो b का डिनोमिनेटर है x minus 1, x minus 1 equal to 0. x minus 1 equal to 0 means x equal to 1. By putting x equal to 1 in this equation, we get the value of b. a और b की वैल्यू निकालने के लिए x वैल्यू पुट करेंगे, और x वैल्यू कैसे पुट करना है कि a का डिनोमिनेटर है x प्लस 4, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 4, देन पुटिंग x इक्वल टू माइनस 4 इन दिस इक्वेशन। सेकंड टर्म आएगा -4 + 4 0, सेकंड टर्म 0 इन इक्वेशन a में तैयार होता है, ये गेट द वैल्यू ऑफ a।
b की वैल्यू निकालना है तो b का डिनोमिनेटर देखना है। b का डिनोमिनेटर है x माइनस वन, तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो लेना है ओरली। x माइनस वन इक्वल टू जीरो मीन्स x इक्वल टू वन। x इक्वल टू वन रखने के बाद में यहाँ पर वन माइनस वन जीरो, यानी फर्स्ट टर्म जीरो हो गई। इक्वेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ b और उसके ऊपर से b की वैल्यू। तो सबसे पहले पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस फोर, पुटिंग x इक्वल टू माइनस फोर ट्वाइस x यानी टू इंटू माइनस फोर इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वन प्लस b इंटू माइनस फोर प्लस फोर दैट इज ज़ीरो। ये b इंटू ज़ीरो यानी सेकेंड टर्म हो गई ज़ीरो। माइनस एट इक्वल टू माइनस फाइव ए इक्वल टू एट बाई फाइव, आगे a की वैल्यू। सिमिलरली b निकालना है तो पुटिंग x इक्वल टू वन, x इक्वल टू वन है तो टू एक्स यानी टू इंटू वन इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वन माइनस वन प्लस b इंटू एक्स प्लस फोर, एक्स की वैल्यू वन तो वन प्लस फोर यानी टू इक्वल टू दिस टर्म इज जीरो, जीरो प्लस फाइव बी इक्वल टू टू, बी इक्वल टू टू बाई फाइव। ए और बी दोनों वैल्यूज आने के बाद में दो इक्वेशन वन में पुट करना है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में रखेंगे ए और बी की वैल्यू। इन इक्वेशन वन है टू एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू ए की वैल्यू है एट बाई फाइव अपॉन एक्स प्लस फोर प्लस बी की वैल्यू है टू बाई फाइव अपॉन एक्स माइनस वन। और गिवन इंटीग्रल में टू एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर एक्स माइनस वन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। then we get I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एट बाई फाइव अपॉन एक्स प्लस फोर प्लस टू बाई फाइव अपॉन एक्स माइनस वन। दोनों इंटीग्रेशन सेपरेट करते वक्त ए और बी की वैल्यूज कॉमन निकाल लेना है। पहले टर्म है एट बाई फाइव कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स प्लस फोर डी एक्स, प्लस सेकेंड टर्म है टू बाई फाइव कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स, और वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, लॉग ऑफ मॉड ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस फोर वन बाई एक्स प्लस फोर का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस फोर, और वन अपॉन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस वन। तो आंसर इज एट बाई फाइव लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस फोर प्लस टू बाई फाइव लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस वन प्लस सी। सेकेंड केस है, सेकेंड एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री। न्यूमरेटर की डिग्री टू, डिनोमिनेटर में एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर में एक्स का हाईएस्ट पावर आता है थ्री, यानी डिनोमिनेटर की डिग्री है थ्री। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है। डिनोमिनेटर में थ्री फैक्टर्स है तो थ्री पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। तो लेट आई इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, लेट एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी अपॉन एक्स प्लस थ्री। ये होगा इक्वेशन नंबर वन। डिनोमिनेटर में थ्री फैक्टर्स है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पे तीनों फैक्टर कैंसल, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो एक्स माइनस वन कैंसल, मल्टीप्लिकेशन में दो फैक्टर्स ए इंटू एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री। सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई किया तो एक्स प्लस टू कैंसल, मल्टीप्लिकेशन में एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री, बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री, प्लस सी इंटू एक्स प्लस थ्री कैंसल, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू। अब मेथड वही है, ए की वैल्यू निकालना है तो पुट एक्स इक्वल टू वन, ए की वैल्यू निकालना है एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स इक्वल टू वन, वी गेट द वैल्यू ऑफ ए, एक्स इक्वल टू वन, ये इक्वेशन में रखना है। बी की वैल्यू निकालना है तो एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो लेंगे, यानी एक्स इक्वल टू माइनस टू। फॉर द वैल्यू ऑफ सी एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी एक्स प्लस थ्री जीरो मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री रखने के बाद में वी गेट द वैल्यू ऑफ सी। एक्स इक्वल टू वन रखने के बाद में यहाँ पे वन माइनस वन जीरो, यानी सेकेंड टर्म जीरो हो गए, वन माइनस वन जीरो यानी थर्ड टर्म जीरो, वी गेट द वैल्यू ऑफ ए। तो पहले पुटिंग एक्स इक्वल टू वन,
एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 2 प्लस बी प्लस 1 प्लस इंटू 1 प्लस 3 प्लस बी इंटू 1 माइनस 1 0, therefore this complete term 0, b into 0 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 0 मीन्स द टर्म इज 0, c इंटू 0, ये दोनों टर्म हो गई 0. 1 plus 3, 1 plus 2 3 equal to a into 3 into 4, 3 into 4 12, 12 a equal to 3, 12 a equal to 3, a equal to 3 by 12, that means 1 by 4. बाद में x की वैल्यू रखना है -3, पुटिंग x इक्वल टू -3 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म 0, वी गेट द वैल्यू ऑफ c -3 -1 -3 प्लस 2, x की वैल्यू -3 -1 प्लस 2, -3 स्क्वायर है 9 प्लस 2 इक्वल टू c इंटू -4 इंटू -1, 4c इक्वल टू 11, c इक्वल टू 11 by 4. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a x इक्वल टू -3, एक वैल्यू रहेगी अपनी, b निकालना बाकी रह गया. b के लिए रखना है x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 यहाँ पे रख लेते हैं. x इक्वल टू -2 रखे तो -2 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 0, -2 प्लस 2 0 यानी फर्स्ट टर्म 0 प्लस b इंटू -2 -1 -2 प्लस 3 प्लस ये टर्म 0, -2 प्लस 2 0, लास्ट टर्म 0, -2 का स्क्वायर है 4, 4 प्लस 2 6 इक्वल टू b इंटू -2 -1 -3 इंटू -2 प्लस 3 दैट इज -1, 3b इक्वल टू 6 और b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2 है. और इसके बाद में फिर c की वैल्यू ये मेथड से c इक्वल टू 11 by 4. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखना है x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 1 by 4 अपॉन x माइनस 1 प्लस -2 by x प्लस 2 प्लस 11 by 4 x प्लस 3. और ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है गिवन इंटीग्रल में. गिवन इंटीग्रल आएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 4 अपॉन x माइनस 1 -2 अपॉन x प्लस 2 प्लस 11 by 4 अपॉन x प्लस 3. तीनों टर्म का इंटीग्रेशन सेपरेट. पहले टर्म में 1 by 4 कॉमन, सेकेंड टर्म में 2 कॉमन, थर्ड में 11 by 4 कॉमन. 1 by 4 कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x माइनस 1 dx -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 dx प्लस 11 by 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3 dx. और 1 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड x माइनस 1 -2 इंटू 1 by x प्लस 2 का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड x प्लस 2 प्लस 11 by 4 इंटू 1 अपॉन x प्लस 3 का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड x प्लस 3 प्लस c. अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 1, इसलिए अपॉन 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है. इसके बाद में थर्ड एग्जांपल है केस नंबर 1 का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू x माइनस 2 x माइनस 4. डिनोमिनेटर यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में 3 फैक्टर्स है, देयर विल बी 3 पार्शियल फ्रैक्शंस. लेट i इक्वल टू गिवन इंटीग्रल. लेट 1 अपॉन x इंटू x माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू a अपॉन x प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 4, a अपॉन x प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 4. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, इसको इक्वेशन नंबर 1. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x इंटू x माइनस 2 x माइनस 4. यहाँ पे बचेंगे 1 इक्वल टू a इंटू x माइनस 2 x माइनस 4 प्लस b इंटू x माइनस 4 प्लस c इंटू x माइनस 2. a की वैल्यू निकालना है तो पुट x इक्वल टू 0, b निकालना है तो पुट x इक्वल टू 2, c निकालना है तो पुट x इक्वल टू 4.
डिनोमिनेटर है x, डिनोमिनेटर 0 है, x इक्वल टू 0 रखने के बाद में a की वैल्यू x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 2 वी गेट b, x माइनस 4 0 एंड x इक्वल टू 4 वी गेट c। सब्सटीट्यूट करेंगे x इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है 1 इक्वल टू a इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4 प्लस b इंटू 0 यानी सेकेंड टर्म 0 प्लस c इंटू एक्स के लिए 0 रखे तो c इंटू 0 मीन्स थर्ड टर्म 0, माइनस 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, माइनस 2 इंटू माइनस 4 8 इंटू a, 8a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1/8। बाद में पुटिंग x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 रखने के बाद में 1 इक्वल टू 0 प्लस b इंटू 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 0, 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 b इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 1/4। बाद में पुटिंग x इक्वल टू 4 यानी 1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 0 सेकेंड टर्म 0, c इंटू x मीन्स 4, x माइनस 2 4 माइनस 2 4 माइनस 2 मीन्स 2, 2 इंटू 4 8 c इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1/8। तीनों वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1 and 1 upon x into x minus 2 x minus 4 equal to 1/8 upon x minus 1/4 upon x minus 2 plus 1/8 upon x minus 1, and putting this value in given integral, and therefore I equal to integration of 1/8 upon x minus 1/4 upon x minus 2 plus 1/8 upon x minus 4. Integration separate, 1/8 common, integration of 1/x dx minus 1/4 common, integration of 1/x minus 2 dx plus 1/8 common, integration of 1/x minus 4 dx. 1/x का इंटीग्रेशन log of mod x, 1/x minus 2 का log of mod x minus 2 और 1 upon x minus 4 का log of mod x minus 4. The answer is 1/8 log of mod x minus 1/4 log of mod x minus 2 plus 1/8 log of mod x minus 4 plus c. यहाँ पे केस नंबर 1 कंप्लीट हो गई। सेकेंड केस में डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बोलेंगे बाद में।